नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल की आज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। कोई पार्टी हो या स्पेशल ओकेजन हो, खूबसूरत तो हर कोई दिखना चाहता है और ब्यूटीफुल दिखने की इसी डिजायर के चलते अक्सर महिलाएं अलग तरह का मेकअप भी करती हैं। टीवी पर्सनालिटीज को देखकर कई बार वो इंस्पायर भी होती हैं और यूनिक दिखने के लिए तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट भी करती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हर किसी पर एक ही तरह का मेकअप सूट नहीं करता। आपको अपनी स्किन को समझना जरूरी है, यानी कि आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही मेकअप के प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको किस तरह का मेकअप करना चाहिए। शुरू करते हैं लाइफस्टाइल का आज का सफर। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मेकअप के लिए स्किन को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फेयर स्किन, डस्की और डार्क। लेकिन इसके बाद भी कॉम्प्लेक्शन को 4 और कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इस हिसाब से फिर आपको मेकअप कैसे किया जाना चाहिए। ये कैटेगरीज दरअसल हैं क्या, आप कैसे समझें इन्हें, आपको किस तरह के कलर्स और प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर यूज करने चाहिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा। स्वागत है इशिका आपका शो में। थैंक यू सो मच। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आपका कोई सवाल है आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, स्किन से जुड़ा, ब्यूटी से जुड़ा, स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको मेकअप कैसा करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज करना चाहते हैं, ये तमाम अगर सवाल हैं आप इन नंबर्स पर हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। 012025111063 और 180018011525 ये नंबर टोल फ्री है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपका मेकअप कैसा हो और अपनी स्किन को समझते हुए मेकअप कैसा हो। इशिका, अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारी स्किन टाइप जो है उसी के अकॉर्डिंगली हम मेकअप करते हैं। जिस तरह से अलग अलग तरह की स्किन होती है, फेयर स्किन होती है, डस्की होती है, डार्क होती है। लेकिन ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्शन भी कई तरह की कैटेगरीज में होता है। तो इसे हम कैसे समझें और उसी को देखते हुए वो कैटेगरीज दरअसल क्या रहती है। एक्चुअली पहले हम जब बात करते हैं कि हम फेयर हैं, डार्क हैं, डस्की हैं, हम सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन को देखते हैं। लेकिन हर कॉम्प्लेक्शन में एक अंडरटोन होता है, जो आप 4 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको दिखेगा कि कई लोग गोरे हैं लेकिन थोड़े गुलाबी हैं, कई लोग काफी गोरे हैं लेकिन बहुत पीलेपन में हैं। तो इसलिए हम उसको 4 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि पिंक, पीच, ऑलिव एंड येलो। तो इनको हम अगर थोड़ा आसानी से समझा करें तो हम या तो बहुत कूल कॉम्प्लेक्शन के हैं या वार्म हैं। अगर आपको अपने स्किन में थोड़ी सी येलो या पीचिश, ऑरेंजिश टोन्स दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़े वार्म हैं। एंड अगर आपको थोड़ा ऑलिवी, थोड़ा ग्रीनी या फिर थोड़ा पिंक्स में अगर आप दिखाई दे रहे हैं तो आप कूल टोन्स हैं। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें चूज करना बहुत आसान हो जाता है। जी, और उसे किस तरह से हम चूज करें, यानी कि अगर हम अपनी स्किन को ठीक से समझ पा रहे हैं तो फिर हमें चीजों को चूज कैसे करना चाहिए। क्या वो मेकअप की तमाम ऐसी चीजें हैं और वो कौन कौन सी ऐसी खास चीजें रहेंगी जिनको हमें जब भी हम मेकअप अप्लाई करें उन्हें अपने स्किन टोन को देखते हुए, समझते हुए ही चूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब हम कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम कौन से राइट फाउंडेशन चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप चूज करने जाते हैं या खरीदने जाते हैं, वहां पे एक एक्सपर्ट हमेशा अवेलेबल होता है। दे कैन गाइड यू वेदर यूर अ कूल और अ वार्म कॉम्प्लेक्शन। लेकिन अगर आप अकेले शॉपिंग कर रहे हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन ही चूज करनी है तो आप फाउंडेशन लीजिए एंड जो आपकी जॉ लाइन है वहां पे आप टेस्ट करेंगे। तो जो भी फाउंडेशन आपके बिल्कुल स्किन टोन से मैच हो जाता है, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है, दैट इज द परफेक्ट टोन फॉर यू। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो होते तो येलो कॉम्प्लेक्शन के हैं लेकिन पिंक फाउंडेशन चूज करते हैं, ये सोचते हुए कि वो काफी गुलाबी लगेंगे, लेकिन दे फॉरगेट कि एक्चुअली में वो फाउंडेशन आपके लिए सही नहीं है एंड लगाते ही आप थोड़े डल, डार्क या बहुत ग्रे लगने लग जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज करिए।
जी, और फाउंडेशन लगाने का इसका सही तरीका क्या होगा? जैसे आपने बताया कि आप अपने स्किन टोन को समझे और जो फाउंडेशन आपकी स्किन के साथ मेल खा जाए वही सही फाउंडेशन है, और इस को अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं दरअसल इसका सही तरीका क्या रहता है। फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो आप 5 डॉट्स लगाते हैं फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज पे एंड चिन पे। उसके बाद आप उसको ब्लेंड इन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपको ज्यादा मेकअप करने की आदत नहीं है, तो आप स्पॉन्जेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज ही मेकअप करते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल करिए एंड उसके बाद उसको अच्छे से पाउडर से सेट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस थोड़ा थिन डाउन लगे तो आप एक डार्कर फाउंडेशन भी अपने साथ रख सकते हैं, जिसको आप अपनी चीक बोन्स के नीचे लगाइए, या फिर जो डबल चिन एरिया वाला है अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं तो डार्कर कॉम्प्लेक्शन से उसको छुपाया भी जा सकता है। जी, और बेस कितना हैवी रहना चाहिए शिका? और अगर हमें दिन में बेस को लगाना है यानी कि फाउंडेशन को लगाना है, रात के मेकअप में यानी कि पार्टी मेकअप में और जो हमारा डेली मेकअप है उसमें कितना डिफरेंस होता है? और क्या हम ये जो बेस है अपना यानी कि फाउंडेशन, वो क्या डेली यूज में हम उसको यूज कर सकते हैं? से मेकअप आपके फीचर्स को उभारने के लिए है। अगर हम बहुत ज्यादा मेडअप लग रहे हैं तो इट्स बीटिंग द फैक्ट ऑफ यूजिंग अ मेकअप। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप बिल्कुल नेचुरल लगे, बिल्कुल रेडियंट लगे, ग्लोइंग लगे, हमारी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, और उसके लिए वी यूज फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आप दिन में यूज करें या रात को, बेस्ट रहेगा कि आप पतली से पतली लेयर लगाएं। आपका बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए एंड योर स्किन शुड लुक एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। एंड उसको सेट करने के लिए जो सबसे लाइट पाउडर अवेलेबल है आप उसी का इस्तेमाल करिए। और जब बेस हमने यूज कर लिया उसके बाद जब इसको रिमूव करने की बारी होती है तो कई बार हम उससे लेकर केयरलेस हो जाते हैं, यानी कि मेकअप तो कर लिया, फाउंडेशन तो लगा लिया, लेकिन जब रिमूव करना है तो शायद हम नहीं करते हैं। ये कितना ज्यादा ध्यान में देना जरूरी है? और जब हमें इसको रिमूव करना है, हर एक स्किन टोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्हें कैसे रिमूव करना चाहिए? सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग ये तो ध्यान रख लेते हैं कि हमें मेकअप कैसे करना है, लेकिन उतारना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की हेल्थ मेंटेन रहे। आप नहीं चाहते ब्रेकआउट्स हो, पिंपल्स निकले, इनफैक्ट रिंकल्स भी पड़े, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रिमूव बिफोर यू स्लीप एंड उससे क्लॉगिंग नहीं होती आपके पोर्स में। रिमूव कैसे करें के लिए आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेकअप रिमूवर के नाम से, लेकिन अगर आप एक सस्ता इसका इलाज लाना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप बेबी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले बेबी ऑयल को आप कॉटन बड में रखें, जहां भी आपका वाटरप्रूफ मेकअप यूज हुआ है वहां पे थोड़ी देर रखें, लेट द ऑयल गेट इनटू द स्किन, लूजन द मेकअप, उसके बाद आप उसको अच्छे से उतार सकते हैं। एंड उसके बाद अपना फेस वॉश जरूर करिए, बिकॉज ऑयल से भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्किन में। आप अच्छे से मसाज करिए एंड देन जस्ट वॉश योर फेस। और जिनकी स्किन बहुत जरूरत से ज्यादा ऑयली होती है उन्हें क्या करना चाहिए? बेबी ऑयल एक्चुअली वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप सीधा फेस वॉश भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप ऑयल फ्री मेकअप रिमूवर्स यूज करिए। आजकल काफी जेल बेस्ड मेकअप रिमूवर्स भी अवेलेबल हैं, बट अगर इफ यू क्लीन योर फेस विद द ऑयल एंड देन यू क्लीन इट अगेन विद अ डीप पोर क्लिंजर, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो ये तो सबसे पहले बात कर ली हमने आपके स्किन बेस की, यानी कि आपको जब मेकअप लगाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो बेस, यानी कि आपका फाउंडेशन, जो हमने बात करा स्किन टोन को समझते हुए। पहली चीज हो गई इशिका फाउंडेशन। दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपने स्किन टोन को समझते हुए अप्लाई करनी चाहिए? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सही आई शैडोज का इस्तेमाल करें। लोगों को समझ नहीं आता, वो कभी कभी ड्रेस से मैच करने के साथ आई शैडोज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कॉम्प्लेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड मैच इट विद। तो अगर जैसे बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शंस हैं, बेस्ट रहता है कि उनके लिए थोड़े हल्के कलर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि पेस्टल्स येलो, पेस्टल पिंक्स, लैवेंडर्स। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स या ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते ही उनका फेस काफी लाउड लगने लग जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े से टैन डस्की लोगों के बारे में बात करें तो उनके ऊपर मेटालिक्स, ब्रॉन्ज इतने ब्यूटीफुल लगते हैं और दिखाई भी अच्छे से देते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन को निखारते भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम थोड़े और डार्कर स्किन टोन्स में अगर चले जाएं तो बेस्ट रहता है कि आप काफी ब्राइट कलर्स एंड काफी इंटेंस कलर्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उनके टोन्स ऑलरेडी इतने डार्क हैं कि उसके ऊपर
जो हल्के कलर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे लैवेंडर है, वो दिखाई नहीं देगा। इससे बेटर है कि हम ब्राइट पर्पल्स का इस्तेमाल करें। अगर पिंक्स के बारे में बात करेंगे तो बेबी पिंक या बेबी पीच का इस्तेमाल ना करके थोड़े डार्कर ऑरेंजेस, ब्रॉन्ज या फिर डार्कर पिंक्स में जाएं, ताकि वो दिखाई भी दे और उन कलर का इफेक्ट भी नजर आए। जी, यानी कि ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी ड्रेस के कलर से ज्यादा अगर आप अपने स्किन टोन को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आई शैडो का भी यूज करेंगे तो शायद जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा निखरेगी। और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। कॉलर आई हैं, दिल्ली से हैं रागिनी फोन लाइन पर। रागिनी, बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो, मेरी सवाल है कि एक्चुअली मेरा कलर काफी फेयर है, तो मैं किस टाइप के कलर्स यूज कर सकती हूँ जो मुझसे सूट करे? सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन की अभी हम बात कर रहे थे। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर है, अगर हम लिपस्टिक्स की बात करें तो आप नियॉन्स काफी इन है, आजकल आप नियॉन्स यूज कर सकते हैं। ब्राइट लिपर्स के लिए जा सकते हैं, जैसे ब्राइट पिंक हो गया, इनफैक्ट वेरी इंटेंस रेड विल ऑल्सो लुक नाइस ऑन यू। लेकिन अगर आप थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप पेस्टल्स की तरफ ज्यादा जाइए, जैसे लाइट येलो हो गया, लाइट पीचेस, लाइट पिंक्स, लैवेंडर्स, इनफैक्ट बेबी ब्लूज, बेबी पर्पल्स, ये सब आपके ऊपर ज्यादा सूट करेंगे क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा सा भी कलर लगाएं वो काफी अच्छे से नजर आएगा। जी, पंजाब से है कॉलर रूहाना फोन लाइन पर। रूहाना, बताएं क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? रूहाना, अगर आवाज मिल रही है बताएं क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बहुत डस्की स्किन है, तो इन दैट केस मुझे कौन सा लाइनर यूज करना चाहिए? मतलब मैं डिफरेंट कलर्स के लाइनर्स यूज कर सकती हूँ कि नहीं? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली आजकल विंग आईलाइनर काफी ज्यादा इन है, काफी फैशन में चल रहा है, एंड उसी के साथ साथ कलर्ड लाइनर्स काफी इन है। तो अगर आप थोड़े डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 टोन्स यूज करना, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं एमरल्ड ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, सफायर ब्लू या फिर एमेथिस्ट, थोड़े जिसके अंदर मेटालिक शेड हो, एक शाइन हो थोड़ी सी, एंड इंटेंसिटी भी काफी हो। आप बहुत लाइट जैसे येलोज, पिंक्स के लिए अवॉइड करिए। तो खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है और अपनी खूबसूरती के लिए आप तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी स्किन टोन को समझते हुए अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तमाम आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसे समझना। इशिका तनीजा हमारे साथ बनी हुई है, ब्यूटी एक्सपर्ट, हमें तमाम तरह के टिप्स दे रही हैं आपकी खूबसूरती से जुड़े। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका भाई कोई सवाल है, आप हमारी एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं इन नंबर्स पर 012025111063 और दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। तो दो खास हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करी। हमने जाना कि फाउंडेशन आपका कैसा होना चाहिए, साथ ही हमने समझा कि आपके स्किन टोन को समझते हुए आपको आई शैडो भी सही तरह से अप्लाई करना चाहिए। आगे के प्रोडक्ट्स भी बात करेंगे हम, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, पहले जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। मेघा है एक कॉलर, बताएं मेघा क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? हाय मैम, मैम मेरी स्किन वीटिश है। आई वांट टू नो कि मेरी स्किन पे जो बेस अप्लाई करते हैं वो मैं कौन सा बेस अप्लाई करूं जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और स्किन को इफेक्ट भी ना करे। आजकल काफी सारे वाटरप्रूफ बेसेस अवेलेबल हैं मार्केट में। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हर रेंज अवेलेबल होती है आजकल। द बेस्ट इज कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन, अगर आप वीटिश हैं, यूजुअली थोड़ी येलो या फिर ऑलिव कॉम्प्लेक्शन में ही होंगी, तो जब भी आप चूज करें एक बारी जॉ लाइन में लाइन लगा लें। अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे 3 फाउंडेशंस में से कौन सी बेस्ट आपके लिए सूट कर रही है, तो जब आप जॉ लाइन पे लगाएंगे एक लाइन, 3 रोज लगाएंगी, तो जो रो आपके साथ बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल आपकी स्किन के साथ ब्लेंड इन हो जाती है, दैट इज द परफेक्ट वन फॉर यू। जी, और अब हम बात करते हैं कि हमने जाना आई शैडो कैसा होना चाहिए आपके स्किन टोन के। तीसरी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है इशिका, और उसे हम अपने स्किन टोन को समझते हुए कैसे अप्लाई करें? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट ब्लश ऑन इस्तेमाल करें अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। जो लोग काफी फेयर होते हैं उनके ऊपर लाइट कलर्स ज्यादा नजर आते हैं, जैसे आई शैडोज के साथ है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आप थोड़े गुलाबी टोन में हैं
या थोड़े पीले टोन में। अगर आप थोड़े पीले टोन में है तो बेस्ट रहता है कि आप पीचेस ऑरेंजेस का ज्यादा इस्तेमाल करिए, कि अगर आप फेयर हैं तो थोड़े लाइट पीचेस में चले जाइए, थोड़े डस्की हैं तो थोड़े डार्कर ऑरेंजेस, एंड थोड़े और अगर आप काफी ज्यादा डार्क हैं। लेकिन जो आपका ब्लश ऑन है वो काफी नेचुरल होना चाहिए। इट इज जस्ट टू एड वार्मथ ऑन योर फेस। एंड अगर आप थोड़े गुलाबीपन में हैं, काफी ज्यादा आपके अंदर पिंक टोन्स दिखाई देते हैं ऑलरेडी नेचुरली, तो आप पिंक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करिए। जैसे अगर आप फेयर हैं तो बेबी पिंक, लेकिन अगर आप थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शंस में जा रहे हैं तो थोड़ा रेडिश टोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और ब्लश ऑन्स भी कई ऐसे होते हैं, जैसे कुछ ऑयल बेस्ड के होते हैं और कुछ थोड़े से ड्राई होते हैं, तो क्या ये भी आपका जो स्किन का जो टेक्सचर है उसको समझते हुए लगाना चाहिए? या वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्किन का टेक्सचर क्या है उसी हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट का टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो बेस्ट रहता है कि आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, चाहे वो बेसिस हो चाहे वो ब्लश ऑन्स, आपको क्रीम बेस में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप काफी ऑयली स्किन है आपकी या कॉम्बिनेशन में, तो बेस्ट रहता है कि आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें या फिर वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा टिकते नहीं है, तो बेस्ट है कि आप उसके ऊपर एक मेकअप फिक्सर की लेयर लगा दें। इट्स अ नॉर्मल स्प्रे विच यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड इट विल बी लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 18 आवर्स। जी, अगली ब्यूटी टिप्स हम आपसे लेंगे। एक दर्शक है इस बीच, उनसे भी जान लेते हैं उनका सवाल। हीना है अगली कॉलर। बताएं हीना, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी आईज जो है वो थोड़ी छोटी है, मैं जानना चाहती हूँ मैं ऐसा कौन सा मेकअप करूँ या ऐसे कौन से कलर्स यूज करूँ जिससे मेरी आईज अट्रैक्टिव और बड़ी लगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली कलर्स आपकी आईज को छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं, तो बेस्ट रहता है कि अगर आपकी आईज बहुत छोटी है तो आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। स्मोकी मेकअप अपने आईज के ऊपर ना करें, क्योंकि स्मोकी से या डार्क कलर से आपकी आईज और भी छोटी लगने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप छोटी आईज के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मेटालिक शेड्स यूज कर सकती हैं, गोल्ड्स इस्तेमाल कर सकती हैं, सिल्वर्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइट कलर्स, पॉपी कलर्स जैसे नियॉन्स, गुड पिंक्स, क्रैनबेरी रेड्स, you can use all of those colors and that will really pop out your eyes. प्लस एक लाइनर जब आप लगाएं तो थोड़ा एक्सटेंडेड लगाएं ताकि आपकी आईज जितनी है उससे थोड़ी और बड़ी लगे। जी, तो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, आई शेडो कैसे होनी चाहिए, ब्लश और इस तरह तमाम चीजों की हमने बात करी, लेकिन आपकी खूबसूरती को और निखारते हैं आपके होठ भी। उन पर लिपस्टिक आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या वो भी आपकी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली ही आपको चूज करनी चाहिए? तो लाइफस्टाइल में आज हम आपको दे रहे हैं बेहद ही खास ब्यूटी टिप्स, वो भी ये देखते हुए समझते हुए कि आपकी स्किन टोन को देखते हुए आपको अपनी स्किन पर मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने चाहिए। इशिका तनेजा हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में। इशिका, आप बता रही थी कि हमें जब ब्लश ऑन्स लगाना चाहिए तो वो स्किन को देखते हुए लगाना चाहिए। हमने बेस को समझा कि आप कॉम्प्लेक्शन को अपना समझिए और उसके बाद आप अपना फाउंडेशन कैसा होना चाहिए वो यूज करें। एक और जो खास चीज होती है जो हर एक महिला को बेहद पसंद होती है वो होती है लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगाते हुए क्या कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। एक्चुअली लिपस्टिक लगाने से ही आपके पूरे फेस में ग्लो बदल जाता है। अगर आप सही टोन लिपस्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो वही आपका फेस और फेयर और ज्यादा ग्लोई लगेगा, एंड अगर आप गलत टोन का इस्तेमाल करेंगे वही थोड़ा ढलक जाएगा। तो कैसे जाने कि कौन सा टोन आपके लिए सही है? बेस्ट है कि आप अपनी एक्चुअली नेचुरल लिप्स को देखिए। क्या उसमें थोड़ा गुलाबीपन ज्यादा है तो गुलाबी टोन्स के साथ स्टिक ऑन करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिप्स थोड़े डार्क हैं तो जैसे डार्कर ह्यूज हैं, ब्राउन्स हैं, मरून्स हैं, थोड़े प्लम्स हैं, आप उनका इस्तेमाल ज्यादा करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी फैशन में कुछ चल रहा है तो मैं उसके हिसाब से करना चाहती हूँ, तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप ट्रू टोन्स पे ज्यादा रहिए। जैसे ट्रू रेड होता है, ट्रू ऑरेंजेस, ट्रू पिंक्स, वो आपके ऊपर ज्यादा सूट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े डस्की हैं तो थोड़े येलोइश टोन्स पे ज्यादा जाइए। लेकिन जैसे अगर आप रेड्स चूज करना चाहते हैं तो टोमेटो रेड्स इस्तेमाल करिए। जी, थोड़े और डार्क है तो आप थोड़े डार्कर ह्यूज के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप रेड भी यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा मरूनिश टोन में चले जाइए, या फिर प्लम्स, पीचेस, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम कलर्स हैं। और एक और दर्शक हैं, फटाफट ले लेते हैं उनका सवाल भी। अलीशा है, दिल्ली से हैं ये कॉलर। अलीशा, बताएं अपना सवाल।
जी मेरा सवाल ये है, जब मैं पार्टीज में जाती हूँ, मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो कुछ टाइम बाद मेरा फेस ऑयली हो जाता है और डल हो जाता है बहुत। हाँ जी अलीशा, एक्चुअली अगर वो डल हो रहा है उसका प्रॉब्लम ये है कि अपने सही टोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन चाहे आपका फेयर हो, अगर आप फेयर टोन, अगर आप सही येलो टोन में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूजुअली यही होता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल नजर आता है। एंड रही बात ऑयली की, आप अपने फेस को जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं आप उसको अच्छे से पाउडर करिए। अगर अच्छे से पाउडर होगा तो वो जो पाउडर है वो आपकी ऑयली स्किन को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा एंड आपका फेस बिल्कुल ग्लोई एंड मैट नजर आएगा। जी, तो ये खास टिप्स हमने समझ लिए आपके खूबसूरती को निखारने के लिए, कुछ खास प्रोडक्ट्स को समझते हुए। और शिका, आपने ये ब्यूटी टिप्स से हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।